एक गांव में गोपाल नाम का कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन गोपाल ने देखा गांव में बहुत तेज शोर मच रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये गांव में इतना शोर काहे मच रहा है? ये क्या हो गया? तभी वहां पर मदन भागता हुआ आया और बोला, अरे भैया! अरे गोपाल भैया! गोपाल भैया! अरे शीला का बेटा कहीं खो गया है। क्या? बेटा खो गया? अरे कहाँ चला गया शीला का बेटा? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो लग रहा है भैया कि जंगल की तरफ गया है। चलो हम जंगल की तरफ जाकर उसे ढूंढते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसी बात है तो चलो भैया, चलते हैं, चलो चलो। इसके बाद वो लोग जंगल की तरफ चले गए। जंगल में आने के बाद वो इधर उधर उस बच्चे को ढूंढने लगा, जिस पर गोपाल ने कहा, ए मदन, पर आखिर बच्चा जंगल में कैसे आ गया? अरे भैया, सुनने में आ रहा है कि शीला गई थी लकड़ियां काटने। शायद उसी के पीछे पीछे वो चला आया, पर शीला तो घर लौट आई पर बच्चा नहीं लौटा। क्या बात कर रहे हो? बच्चा नहीं लौटा? अरे पर जंगल में तो बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं भैया। हाँ हाँ, वही तो भैया, इसी बात का तो डर है। शीला भी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में आई हुई है। चलो चलो चलो, हम लोग भी इधर उधर अच्छे से देखते हैं। अरे शायद भगवान की दुआ से उनका बेटा मिल ही जाए। वैसे भी वो बेचारी शीला का इकलौता ही बेटा है। अच्छे से ढूंढना मदन। हाँ 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 भैया, इसीलिए तो बेचारी रो रो कर पागल हो गई है। इसके बाद वो लोग और आगे चले गए, पर उन्हें वहां कहीं बच्चा दिखाई नहीं दिया, जिस पर मदन ने कहा, हाँ, ऐसा करते हैं भैया, मैं आगे जाता हूँ, तुम ऐसा करो उस तरफ जाओ, अगर बच्चा मिल जाए तो बता देना। हाँ, ये सही बात कही मदन तूने। अगर हम लोग ऐसे ढूंढेंगे तो शायद जल्दी मिल जाए। जा तू आगे देख, मैं इधर देखता हूँ, जा। ये कहकर गोपाल उसी तरफ चला गया। वहां आकर उसने देखा बच्चा कहीं नहीं था, जिस पर उसने कहा, हाँ, अरे ये बच्चा तो यहाँ पर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं उसको? तभी अचानक उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई दी। लगता है नदी के किनारे तो बच्चा नहीं चला गया। चलो देखा जाए। ये कहकर वो नदी किनारे आया, पर वहां भी बच्चा नहीं था। अरे बच्चा तो यहाँ पर भी नहीं है। तभी अचानक उसकी नजर एक घड़े पर गई, जो काफी तेज चमक रहा था। घड़े को देखकर गोपाल काफी हैरान हुआ और बोला, बाप रे, ये तो कोई घड़ा लग रहा है। पर नदी के किनारे घड़ा, चलो देखता हूँ इसमें क्या है। ये कहकर वो घड़े के पास आया और जैसे ही अंदर झांकने लगा, वैसे ही उसे एक रहस्यमयी शक्ति ने अंदर खींच लिया और अचानक से वो दूसरी दुनिया में आ गया। वो दुनिया देखने में बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, हाँ, हाँ, ये क्या चक्कर है? मैं यहाँ कैसे आ गया? ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा भी इसी दुनिया में आ गया हो? पर तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिससे गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है बच्चे की रोने की आवाज है। अरे नहीं 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 नहीं, बच्चा तो इस तरह से नहीं रोता। क्या बताऊं, पर यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। कहाँ से आ रही है आवाज? कौन है? गोपाल ने वहां अच्छी तरह देखा, पर वहां पर कोई नहीं था, जिस पर उसने कहा, अरे पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। ऐसा करता हूँ, आगे जाकर देखता हूँ, शायद वहां कोई मिल जाए। ये कहकर गोपाल और आगे चला गया। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु बैठे दिखाई दिए। आवाज वहां पर भी जोर जोर से आ रही थी। साधु ने जब गोपाल को देखा तो अपने आप से बोला,
अरे, ये तो दूसरी दुनिया का इंसान लग रहा है, पर ये हमारी दुनिया में कैसे आ गया? अच्छा, अब मैं समझा। तभी वहां पर गोपाल आया और साधु से बोला, प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, मैं गलती से इस दुनिया में आ गया हूँ, पर यहाँ ये कौन तेज तेज रो रहा है? ये कौन है साधु महाराज? एक राजकुमार है ये, जो फूल में बदल गया है और वही रो रहा है तेज तेज। क्या फूल में बदल गया? पर ये कैसे हो सकता है साधु महाराज? मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, आओ। इसके बाद साधु गोपाल को उसी फूल के पास ले आया। फूल बड़ा ही सुंदर और लाल रंग का था, जिसे देखकर गोपाल हैरान हुआ और बोला, वाह साधु महाराज, ये तो देखने में बड़ा ही सुंदर फूल है। क्या बात है? हाँ हाँ, और इसी में से रोने की आवाज आ रही है। ये सुनकर जब गोपाल ने ध्यान से सुना तो पता लगा साधु सही कह रहा था। ओ, अच्छा, तो इसका मतलब ये फूल ही रो रहा है। पर महाराज, ये ठीक कैसे होगा? इसका भी एक उपाय है, पर वो उपाय तुम्हारी दुनिया में मिलेगा। क्या उपाय मेरी दुनिया में? कुछ समझा नहीं। देखो, इस फूल पर अगर बाहरी दुनिया का दिव्य नदी का पानी डाला जाए तो फूल फिर से राजकुमार में बदल जाएगा। क्या दिव्य नदी? पर महाराज, मुझे तो पता ही नहीं है कि यह दिव्य नदी कहाँ है, तो पानी कहाँ से लाऊंगा मैं? देखो, दिव्य नदी उत्तर दिशा में है। अगर तुम वहां से पानी लाकर फूल पर डाल दोगे तो फिर ये फूल फिर से राजकुमार में बदल जाएगा। बस इतनी सी बात, ये तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। इसमें क्या समस्या है? नहीं 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 नहीं, दिक्कत वाली बात तो यही है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। ये है असली समस्या। क्या 1 घंटा बचा है? हे भगवान, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। सुनो, ये दुनिया सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन ही खुला करती है। आज पूर्णिमा का दिन है और ये दुनिया सिर्फ 2 घंटे के लिए खुली हुई है। अभी 1 घंटा बाकी है। अगर तुम नदी का पानी ले आओगे तो ये ठीक हो जाएगा, वरना आज का दिन भी जाएगा और फिर तुम्हें अगली पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा परेशान हुआ, पर उसने देखा फूल जोर जोर से रो रहा था और मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरी मदद करो। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अच्छा साधु महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द ही पानी लेकर आता हूँ। अगर तुम दिव्य नदी का पानी लेकर आ गए तो राजकुमार तुम्हें बहुत सारा खजाना देगा। अब तुम जल्दी से जाओ, क्योंकि समय तुम्हारे पास बहुत ही कम है। जाओ। ये सुनकर गोपाल वहां से फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया। गोपाल वापस जंगल में निकल आया और बोला, हाँ, अब हमको उत्तर दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर दिव्य नदी है। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी दुनिया में कोई दिव्य नदी या जादुई चीज होती है। चलो भाई, देखा जाए क्या है। इसके बाद गोपाल दिव्य नदी की तरफ चला गया। वो जल्दी जल्दी चलता जा रहा था, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था। हे भगवान, 1 घंटे का समय है। पता नहीं 1 घंटे में दिव्य नदी का पानी लेकर रहस्यमयी दुनिया में पहुंच भी पाऊंगा या फिर नहीं पहुंच पाऊंगा। हे प्रभु, मदद कीजिएगा, जल्दी जल्दी चलूं। हाँ, अरे रे।
इसके बाद वो जल्दी जल्दी चलने लगा। मुझे मुझे आजाद करो, आजाद करो। बस 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 बस, अब तुम शांत हो जाओ। लगता है कि आज तुम आजाद हो जाओगे। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बरसों से यहाँ पर कैद हूँ, मुझे आजाद होना है अब। आहा, पर लगता है कि आज तुम्हारी कैद का आखिरी दिन होगा। हाँ, यही मैं भी चाहता हूँ साधु महाराज, पर समय तो बहुत ही कम है। समय कम है, पर मैंने उसे लालच दे दिया है, और लालच इंसान को बड़े से बड़ा काम भी करवा देती है। चिंता मत करो, वो कर लेगा। हाँ, अब लालच तो दे दिया है, पर अगर वो सही समय पर नहीं आ पाया तो उसका क्या? नुकसान तो मेरा होगा ना, मैं फंसा रह जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगली पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इंसान फिर वापस तुम्हारी मदद करेगा। नहीं 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 नहीं, हे भगवान मेरी मदद कीजिए, मैं इस फूल में और नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। मदद कीजिए भगवान। बस 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 बस, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आदमी तुम्हें इस फूल से निकालेगा। अगर ऐसा हुआ ना तो आपको अपने महल का राजगुरु बना दूंगा। बस मुझे यहाँ से निकलवाइए। देखो राजकुमार, मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे रोने की आवाज से मैं परेशान हो चुका हूँ। ये सुनकर फूल ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ गोपाल जल्दी जल्दी उत्तर दिशा में जा रहा था। तभी अचानक वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और बोला, अरे रे 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 रे, हाय राम! अरे रे रे रे, मेरा तो पैर ही टूट गया। जल्दबाजी में दिखा ही नहीं कि इतना बड़ा पत्थर था। पता नहीं इतना बड़ा पत्थर कौन बीच में रख दिया था। अरे रे 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 रे। इसके बाद वो एक तरफ बैठ गया। फिर उसने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे बैठना नहीं है, जल्दी जल्दी जाना होगा, क्योंकि एक ही घंटा बचा है। हे भगवान, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। चलो चलो। आ आ आ आ। इसके बाद वो फिर से जल्दी जल्दी चलने लगा। काफी दूर आने पर उसे नदी बहने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने कहा, लगता है यही दिव्य नदी है, मुझे जल्दी से जल्दी उस तरफ जाना चाहिए। हाँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो हैरान था। वहां पर एक बहुत सुंदर सी नदी थी, जिसे देखकर उसने कहा, वाह 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 वाह, क्या बात है! लगता है यही दिव्य नदी है, पर मुझे पता कैसे नहीं था कि यहाँ पर दिव्य नदी है। धत! अरे, लेकिन अब मैं पानी कैसे ले जाऊंगा? क्या करूं? पानी किस में भरूं? ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। घड़े को देखकर उसने उस घड़े को उठा लिया। और पानी भरने के लिए दिव्य नदी में उतर गया। नदी का पानी बहुत ही ठंडा और साफ था, जिसे देखकर गोपाल ने कहा, हाँ, अरे वाह 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 वाह, इस नदी का पानी तो कितना ठंडा और साफ है। चलो पहले इस नदी का पानी पी कर देखूं। वाह 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 वाह, नदी का पानी पीने में तो मुझे बड़ा आनंद आ गया। इसके बाद उसने घड़े में पानी को भरना चाहा तो पानी भर गया, जिसे देखकर वो काफी खुश हुआ और बोला, चलो पानी तो भर गया, अब बस मुझे जल्दी से रहस्यमयी दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि साधु महाराज मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
ये कहकर वो जल्दी जल्दी उसी दुनिया की तरफ चला गया। हाँ, अरे मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि सारा पानी ही गिर जाए। अगर घड़ा गिर गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे आराम से घड़े को उस दुनिया में पहुंचाना ही पड़ेगा। आराम से। हाँ। इसके बाद वो उसी जादुई घड़े के पास आ गया। घड़े को देखकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, आखिर मैं इस घड़े के पास आ ही गया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे हे भगवान, मेरा तो सारा समय बर्बाद हो गया। अब सिर्फ 5 ही मिनट बचा हुआ है। जल्दी से इस जादुई घड़े में जाता हूँ। ये कहकर जैसे ही उसने घड़े के अंदर झांका तो घड़े ने उसे अंदर खींच लिया। पर जल्दबाजी की वजह से जैसे ही वो रहस्यमयी दुनिया में आया, अचानक से उसके हाथ से घड़ा गिर गया और टूटकर सारा पानी बिखर गया, जिसे देखकर गोपाल काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो घड़ा ही टूट गया और पानी भी फैल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे तैसे तो दिव्य नदी का पानी लाया था तू, उसको भी तूने कैसे गिरा दिया? अरे शांत हो जाओ। अब मुझे क्या पता था कि जल्दबाजी में वो हाथ से गिर पड़ेगा, क्योंकि समय 5 ही मिनट का बचा हुआ था, बहुत कम। शायद इसी वजह से जल्दबाजी में ऐसा हो गया। हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बेचारे का अब मैं क्या करूं? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुमने हाथ आई चीज को इस तरह से गिरा दिया। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं फूल जोर जोर से रो रहा था। उसे इस तरह से रोता देख गोपाल ने उससे कहा, अरे बस। तुम रो मत, शांत हो जाओ। मैं फिर से तुम्हारे लिए पानी ले आऊंगा। अब तुम कैसे पानी लाओगे? अब मुझे फिर से पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ेगा। और ये पूर्णिमा कोई आम पूर्णिमा नहीं होती, बल्कि पूरे 5 साल बाद आती है। 5 साल बाद। क्या 5 साल बाद आती है? ओ दादा रे मैया। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने साधु की तरफ देखकर कहा, अरे तो साधु महाराज, आपने हमको पहले काहे नहीं बताया था कि ये 5 साल वाली पूर्णिमा है? बच्चे, मैंने तुम्हें बताया तो था। पूर्णिमा वाले दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है इस दुनिया का द्वार। हाँ, मुझसे ये भूल अवश्य हुई कि मैं तुम्हें ये नहीं बता पाया कि ये पूर्णिमा 5 साल बाद आती है। अरे अब क्या होगा? गोपाल काफी ज्यादा परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वहीं फूल भी तेज तेज रो रहा था। उसे इस तरह रोता देख गोपाल ने कहा, देखो भैया, राजकुमार जी, आपसे हम क्या कहें। अब यही समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती से गलती हो गई, जानबूझकर नहीं। अरे तुमने गलती नहीं की है, बल्कि तुमने यहाँ से निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। अब मुझे अगले 5 साल के लिए फिर से इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा दुखी हुआ, जिस पर साधु ने कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान चाहते ही नहीं है कि तुम यहाँ से निकलो। पर भगवान ऐसा क्यों नहीं चाहते? आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसी सजा मिली है? देखो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तुम शांत हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है।
मैं शांत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे भगवान से जवाब चाहिए। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों? देखो राजकुमार जी, अब शांत हो जाइए। इस तरह रोने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। अगर तुम इस तरह रोओगे तो और ज्यादा परेशान ही हो जाओगे। तभी अचानक साधु ने घड़े की तरफ देखा और थोड़े हैरान हुए, क्योंकि टूटे हुए घड़े के टुकड़े में थोड़ा पानी था, जिसे देखकर साधु ने कहा, अरे रुको 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 रुको, तुम लोग शांत हो जाओ। यहाँ यहाँ अभी भी पानी है, रुको रुको रुको। क्या पानी है? हाँ हाँ, वो देखो, टूटे हुए भाग में थोड़ा सा पानी है, रुको। ये देखकर गोपाल भी काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो अच्छा हुआ भगवान जो आपने हमारी सुन ली, मतलब इन फूल महाशय की सुन ली, अरे मतलब राजकुमार की। हाँ हाँ, चलो अब इसे आराम से उठाओ और फूल पर डालो। ध्यान रखना पानी गिर ना जाए। हाँ हाँ, मैं पूरी सावधानी से करूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम मत करो। साधु जी आप कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सारा पानी ये गिरा दे। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी पानी तो गोपाल ही लेकर आया है, जो पानी लाया है वही डालेगा। ये सुनकर फूल काफी ज्यादा परेशान हो गया, जिस पर गोपाल ने कहा, हाँ हाँ, तुम परेशान ना हो, इस बार मैं तुमको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। अरे भरोसा रखो भाई। ठीक है, करो, पर जो भी करो आराम से करो, क्योंकि मेरी सारी उम्मीद तुम पर ही अटकी हुई है और समय भी कम है। हाँ हाँ हाँ, मैं पूरे आराम से ही करूंगा, चिंता ना करो। इस बार मैं तुम्हें फूल से निकाल ही लूंगा, रुक जाओ। और फिर गोपाल ने उस टुकड़े को आराम से उठाया आ, और फूल के ऊपर डाल दिया। जैसे ही फूल के ऊपर दिव्य नदी का पानी गिरा, वैसे ही एक तेज प्रकाश हुआ और अगले ही पल फूल राजकुमार में बदल गया। अपने आप को अपने असली रूप में देखकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, अरे वाह, मैं तो फिर से इंसान में बदल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे असली रूप में वापस ला दिया। वाह 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 वाह। अपने असली रूप में आकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश था और उसने साधु से कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था महाराज। आज मैं इस फूल से आजाद हो ही जाऊंगा, और देखिए वही हुआ। अब तो खुश हो ना? आज तुम कई सालों के बाद इस फूल से आजाद हुए हो। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा गांव मेरे बिना कितना अधूरा था। क्या यहाँ के लोग तुम्हारे बिना अनाथ हो गए थे? पर आज उन्हें फिर से अपना राजकुमार मिल जाएगा। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अच्छा, तो आपके पिताजी कहाँ हैं? वो इस दुनिया में नहीं है। जब उन्हें पता लगा कि मैं फूल में बदल गया हूँ, तो इस सदमे में वो बेचारे गुजर गए और मेरा गांव अनाथ हो गया। वो लोग प्रार्थना करते थे कि मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊं, पर नहीं हो पा रहा था। पर आज देखो, तुम्हारी वजह से फिर से मैं पहले जैसे हो गया हूँ। चलो, अब तुम्हें महल चलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चलो, और हाँ, तुम भी हमारे साथ महल चलो। तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो पहले ही इस नौजवान से कहा था, अगर तुमने राजकुमार को ठीक कर दिया तो राजकुमार तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। इनाम तो बनता है इसका। चलो आओ आओ। ये सब सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हो गया और इसके बाद वो लोग महल आ गए। महल बहुत ही सुंदर था। राजकुमार को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। वहीं राजकुमार ने अपने महल को देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, वाह 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 वाह, ये महल तो बिल्कुल नहीं बदला। जैसा छोड़ कर गया था वैसा ही है।
अरे महल क्यों बदलेगा? समय बदलता है और कुछ नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा साधु महाराज। अब मैं घोषणा करता हूँ कि मैं आपको राजगुरु बनाऊंगा। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं गोपाल भी काफी ज्यादा खुश था। पर तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा उतर गया। गोपाल को इतना परेशान देखकर राजकुमार ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो भाई? क्या बात है? आप लोग कह रहे थे कि 5 मिनट बाद इस दुनिया का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा, क्योंकि बाहर मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। ये सुनकर राजकुमार और साधु मुस्कुराए। उन्हें इस तरह मुस्कुराता देख गोपाल काफी हैरान हुआ और बोला, हैं? आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने आपकी मदद की और अब आप मेरी मदद कीजिए। मुझे इस दुनिया से बाहर तो निकालिए। अरे तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। इसका दरवाजा हर 5 साल के बाद पूर्णिमा वाले दिन खुलता है, पर अंदर के लोग कभी भी बाहर जा सकते हैं। समझे तुम? हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, चिंता मत करो। अच्छा, तो इसका मतलब मैं कभी भी बाहर जा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो और आराम से उत्सव का मजा लो, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होगा, एकदम जलसा। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ। हाँ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आए हुए मुझे बहुत समय हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए एक बार फिर से तुम्हें दिल से धन्यवाद। ये क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सोचा था कि मैंने सब कुछ गड़बड़ा ही कर दिया, पर देखिए भगवान की कृपा से आप फूल से बाहर आ गए। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, पर लगता है भगवान को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे फूल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजकुमार ने गोपाल को बहुत सारा धन दिया और कहा, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। तुमने मेरी मदद की ना, इसीलिए शाबाश, बहुत अच्छे। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैंने मदद के लिए पैसे ले लिए तो फिर मेरी मदद करने का कोई अर्थ नहीं रहा ना। अरे कौन कह रहा है ये तो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। तुम मेरे यहाँ पर मेहमान के तौर पर रहे हो, इसीलिए ये छोटा सा तोहफा है। अरे रखो भाई, इसको रखो। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर साधु ने कहा, चलो अब हम तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकाल देते हैं। आओ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोगों के साथ मुझे काफी अच्छा लगा। और मुझे भी आपके साथ काफी अच्छा लगा। इसके बाद वो लोग महल से बाहर आ गए और फिर साधु ने कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकूं। साधु की बात सुनकर गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ओम। और अगले ही पल वो घड़े से बाहर निकल आया। जैसे ही वो घड़े से बाहर निकल कर आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। हाँ, अरे वाह, मैं तो घड़े से बाहर आ गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो सोचा था मैं उस दुनिया में ही रह जाऊंगा। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वैसे ही घड़ा गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये जादुई घड़ा कहाँ चला गया? यहीं पर तो था। अरे चलो, गया जहां भी गया, मैं तो आ गया। खैर, बड़ी हैरानी वाली बात है। अचानक से जादुई घड़ा गायब हो गया। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। चलो, मुझे क्या, मुझे तो मेरा इनाम मिल गया। अब इसे लेकर घर जाता हूँ। पर तभी गोपाल को बच्चे का ख्याल आया और उसने अपने आप से कहा, हाँ, हे भगवान, पता नहीं शीला का बेटा मिला होगा या नहीं। चलो गांव जाकर पता करता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। ये कहकर वो गांव की तरफ चला आया।
गांव में आने के बाद उसे मदन मिल गया। मदन ने जब गोपाल को पोटली के साथ देखा तो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे मदन भैया, अरे कहाँ चले गए थे तुम? अरे भैया क्या बताऊं, एक जगह फंस गया था। अच्छा, उस शीला का बेटा मिला कि नहीं मिला? हाँ हाँ भैया, शीला का बेटा तो थोड़ी देर बाद ही मिल गया था। इसके बाद हमने तुम्हें देखा, तुम वहां पर नहीं थे। हमने कहा लो बेटा मिला, तो एक आदमी गायब हो गया। हमने तुम्हें जंगल के और अंदर देखा। तुम्हारे परिवार वाले कितने ज्यादा परेशान हैं। हाँ, क्या करते हो भैया? अरे मदन, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं तो एक मुसीबत में फंस गया था। हाँ, क्या हो गया था भैया? तुम सही हो ना, ठीक ठाक हो? हाँ हाँ, वो सब तो ठीक हूँ। अच्छा चलो, अब पहले घर जाता हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ, जल्दी जाओ। पता है तुम्हारी पत्नी काफी ज्यादा परेशान थी। जाओ जाओ। ये सुनकर गोपाल वहां से चला आया। हाँ, रेखा तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर रही होगी। मैंने उसको बताया भी नहीं था और बिना बताए चला गया। इसके बाद वो घर के अंदर आया, जहां पर रेखा काफी परेशान बैठी हुई थी। उसने जब पति को देखा तो कहा, आ गए आप? कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। कम से कम बताकर तो जा ही सकते थे ना। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब शांत भी हो जाओ। अब तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, उसको तो सुनो पहले, शांति से सुनो तो। हाँ हाँ बताओ, मैं शांत हो जाती हूँ। इसके बाद रेखा शांत हो गई, जिस पर गोपाल मुस्कुराया और बोला, अब मुझे बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे बहुत सारा धन मिल गया है। हाँ। क्या धन मिल गया? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको धन कहाँ से मिल गया? अरे तुम्हें पता है, शीला का बेटा खो गया और उसको ढूंढते हुए मैं जंगल चला गया था। तभी वहां मुझे जादुई घड़ा मिला, जो मुझे रहस्यमयी दुनिया में ले गया, और वहीं पर मुझे बहुत सारा धन मिल गया। क्या जादुई घड़ा? रहस्यमयी दुनिया? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं तुमको आराम से समझाता हूँ। देखो, बात ये है। इसके बाद गोपाल ने रेखा को आराम से समझाया, जिसे सुनकर रेखा काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं नहीं भाई रेखा, मुझको कुछ नहीं हुआ। अरे तुम ये देखो, इसको संभाल के रखो। अब तो हम लोग अमीर हो गए। अब बर्तन बनाने की जरूरत नहीं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद गोपाल रेखा काफी ज्यादा खुश थे और आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे।